हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर 2019 का आरआरबी पीओ का मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व करेंगे। रीजनिंग सेक्शन, सिर्फ रीजनिंग सेक्शन सॉल्व करेंगे विथ टाइमर के साथ रीजनिंग सेक्शन को सॉल्व करेंगे। टारगेट है 20 मिनट में पूरे 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हाँ फ्रेंड्स, 20 मिनट में पूरे 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा। मैं खुद अटेम्प्ट करके आपको दिखाऊंगा अपने तरीके से। जो स्ट्रेटजी मैंने आपको रीजनिंग का बताया है, ऊपर यहाँ पे आ रहा होगा वीडियो का लिंक, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए। किस तरीके से अप्रोच करना है वो उसमें मैंने बताया है। अपनी खुद की स्ट्रेटजी बताया हूँ मैं, उसी स्ट्रेटजी से अप्रोच करूँगा इस पेपर को। और 20 मिनट में सॉल्व करेंगे टाइमर के साथ। देखते हैं 20 मिनट में पेपर सॉल्व होता है कि नहीं। पेपर के बीच में मैं आपसे कुछ भी इंटरेक्ट नहीं करूँगा। और हाँ, पेन टैब है मेरे पास, पेपर और पेन नहीं है, तो राइटिंग बहुत गड़बड़ होगी और थोड़ा टाइम लग सकता है एक्स्ट्रा, तो थोड़ा सा मुझे अलाउ करिएगा टाइम में। बट मेरा टारगेट रहेगा कि 20 मिनट में आपको सॉल्व करके दिखाऊं। तो बात ज़्यादा नहीं करते हैं, पेपर को सॉल्व करते हैं। टाइमर को मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ और इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और पेपर पे कंसंट्रेट करता हूँ। ठीक है, पहला है इनइक्वालिटी ए इज लेस देन एन, लेस देन डी, ग्रेटर देन आर, डी इज लेस देन डब्ल्यू, लेस देन ई, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन ए, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन ए, ओनली वन फॉलोज। ठीक है, नीचे आ जाओ। वन स्टेटमेंट ओ इज ग्रेटर देन ए गलत है, एस इज ग्रेटर देन पी, एस इज ग्रेटर देन पी, ओनली टू फॉलोज। और नीचे आ जाओ। ठीक है, ई इज ग्रेटर देन बी गलत है, एल इज ग्रेटर देन एम गलत है, नीदर वन नॉट टू फॉलोज। ठीक है, और नीचे आओ। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ए इज लेस देन एन, लेस देन डी, ग्रेटर देन आर, लेस देन डब्ल्यू, लेस देन ई। ठीक है, ई इज ग्रेटर देन एन, ई इज ग्रेटर देन सही है, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन आर, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन आर सही है, बोथ फॉलोज। ये खत्म हो गया हमारा। उसके बाद क्या रहा है, उसके बाद से आपका पजल है, इसको नहीं सॉल्व करना है। उसके बाद से फिर पजल है, इसको भी नहीं सॉल्व करना है अभी। उसके बाद से क्या है, लॉक्स, इसको अटेम्प्ट करते हैं। इसको अटेम्प्ट करते हैं। नो डॉल्फिन इज लैच, नो डॉल्फिन, डॉल्फिन इज लैच, ऑल ट्रांस आर डॉल्फिन, ऑल ट्रांस आर डॉल्फिन, नो शिप इज लैच, नो शिप इज लैच। ठीक है, एटलीस्ट सम डॉल्फिन आर शिप, एटलीस्ट सम डॉल्फिन आर शिप, ये हो सकता है। नो डॉल्फिन इज शिप, कोई भी डॉल्फिन शिप नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट सम डॉल्फिन शिप, नो डॉल्फिन, ईदर वन और टू फॉलोज। आगे देखते हैं 15 क्या कह रहा है। ऑल नोट्स आर टॉय, ऑल नोट्स आर टॉय, ओनली अ फ्यू स्टेचू आर नोट्स, ओनली अ फ्यू स्टेचू आर नॉट। ठीक है, ऑल स्टेचू आर केसेस, सारे स्टेचू केसेस हैं। ऑल टॉय बीइंग स्टेचू इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल टॉय बीइंग स्टेचू इज अ पॉसिबिलिटी, सम नोट्स आर डेफिनेटली नॉट केस, सम नोट्स आर डेफिनेटली नॉट केस गलत, ओनली वन फॉलोज। आगे देखते हैं। फिर से वही आ गया, लेकिन मुझे बनाना पड़ेगा। यहाँ आ गया डॉल्फिन, यहाँ आ गया लैच, ऑल ट्रांस आर डॉल्फिन, ऑल ट्रांस आर डॉल्फिन, नो शिप इज लैच, नो शिप इज लैच, सम शिप बीइंग ट्रान इज अ पॉसिबिलिटी, सम शिप बीइंग ट्रान इज अ पॉसिबिलिटी सही है। नो लैच इज ट्रान, नो लैच इज ट्रान ये भी सही है। तो बोथ वन वन टू फॉलोज, ये हो गया। आ जाते हैं। ऑल नॉट्स आर टॉय, ऑल नॉट्स आर टॉय, ओनली फ्यू स्टेचू आर नॉट्स, फ्यू स्टेचू आर नॉट, ऑल स्टेचू आर केसेस। ठीक है, ऑल नॉट्स आर केसेस, ऑल नॉट्स आर केसेस हो सकता है। नो स्टेचू इज टॉय, नो स्टेचू इज टॉय ये तो गलत है, ये भी गलत है, कोई फॉलो नहीं रहा, तो नीदर वन नॉट टू फॉलोज। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है हाउ मेनी पेयर, इम्परेटिव, इम्परेटिव, तो आई एम पी ई आर ए टी आई वी ई, इम्परेटिव, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, ये भी चाहिए। के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, पी पी क्यू आर एस टी यू वी, यू वी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, आर एस टी यू, आर एस टी, आर एस टी आर वी, ए बी सी डी ई, ई पी क्यू आर टी एस टी यू वी। 8 हो गए, 8 हैं। वी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर वी, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए बी सी डी ई आई, जे के एल एम एन ओ पी एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, बी सी डी ई एफ, एस टी यू वी, ई एफ जी एच आई। तो सिर्फ 8 बन रहे हैं, तो ओनली 8 यू गेस आंसर। आगे बढ़ते हैं। चेंज ऑल वॉवेल्स ऑफ द वर्ड प्रीसियस, पी आर ई सी आई ओ यू एस, रिटन consonant with previous letter, consonant skip previous letter, change all the vowels of the word next letter, vowels को next letter में arrange them, which letter will be fourth। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओ पी क्यू आर ई एफ सी बी सी आई जे पी वी आर। ठीक है, क्या पूछ रहा है, फोर्थ फ्रॉम द राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जी होगा। वो उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज भी करना है, तो आपका आएगा बी, बी एफ जे ओ ओ पी क्यू
आर वी, ठीक है 1 2 3 4 पी हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। ऑल द इवन वैल्यू डिजिट्स, डिजिट क्या है हमारे 7 4 6 2 3 8 8 9 4 5, all the even value digits increase by even plus 1, or the odd decrease by odd minus 1. Then what will be the sum of fourth number from the right and fifth number from the left? First second third fourth fifth from the left, fourth from first second third fourth from the right, odd minus 1 even plus 1 और 2 11, डी हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, पजल है अभी नहीं सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते हैं। ये क्या है 5 बसेस है, ये तो ऑर्डर एंड रैंकिंग का है, इसको पढ़ते हैं। देयर आर 5 बसेस बिकॉज टी यू डिफरेंट नंबर ऑफ कैपेसिटी, ठीक है 5 है तो 1 2 3 4 5। पी हैज़ हायर कैपेसिटी दैन एस एंड टी, पी के पास एस और टी से ज़्यादा कैपेसिटी है। आर हैज़ लेस कैपेसिटी दैन ओनली क्यू, ओनली क्यू मतलब क्यू आ गया यहाँ पे, आर आ गया यहाँ पे। एस कैरीज मोर पैसेंजर दैन टी, तो पी एस टी, पी एस टी, तो यहाँ गया पी, यहाँ गया एस, यहाँ गया टी, यहीं आगे हो गया सॉल्व हो गया। इफ आर कैरी 62 पैसेंजर, आर कैरी 62 पैसेंजर देन व्हाट वुड बी द कैपेसिटी ऑफ बस क्यू, 62 प्लस तो 71 हो जाएगा आंसर। 27 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच बस हैज लीस्ट कैपेसिटी, लीस्ट कैपेसिटी तो अपना टी के पास है, ठीक है आगे रहा है। इफ पी कैरीज 25 पैसेंजर एंड टी कैरीज 9, पी 25, पी 25 और टी 9, तो देखिए इस समय मुझे बहुत दिक्कत हो रही है ऊपर नीचे करने में, थोड़ा टाइम लग सकता है मुझे, तो उसको इग्नोर करिएगा। देन व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ एस व्हिच इज डिविजिबल बाय 3, एस व्हिच इज डिविजिबल बाय 3, एस 25 और 9 के बीच में आएगा और डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो एस जो है 25 और 9 के, 25 और 9 के बीच में डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, तो 2 भी है। व्हिच इज डिविजिबल बाय 3 एंड नॉट डिविजिबल बाय 5, तो 2 था 15 और 18, तो 15 नहीं होगा डिविजिबल 5 हो जाएगा, तो बी हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया चाइनीज कोडिंग, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या क्या दिया है द कैपिटल ऑफ दिल्ली और मेनी फेस्टिवल इन दिल्ली, तो दिल्ली कॉमन आएगा, दिल्ली, दिल्ली का कोड क्या हो जाएगा जय वीरू मिट्टी विक्की, तो दिल्ली कोड हो गया विक्की। द कैपिटल ऑफ दिल्ली, क्राउड इन द कैपिटल, तो द कैपिटल यहाँ पे आ रहा है कॉमन, द कैपिटल कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ गया जय वीरू मिट्टी विक्की और दिक वीरू मिक्की सिख, तो वीरू और मिट्टी आएगा यहाँ पे, वीरू और मिट्टी आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद क्या है सीजन फॉर फेस्टिवल, द कैपिटल ऑफ दिल्ली, कोई कॉमन नहीं आ रहा है, दिल्ली फॉर फेस्टिवल, तो यहाँ पे ऑफ आ रहा है ना, of the capital of Delhi, many festival in Delhi, crowd in the capital, season for festival, ठीक है द कैपिटल ऑफ दिल्ली, द कैपिटल हो चुका है, दिल्ली हो चुका है, ऑफ से बच गया, ऑफ से बच गया तो क्या बच गया उसके लिए जय बच गया, जय आ गया यहाँ पे। मैनी फेस्टिवल इन दिल्ली, क्राउड इन द कैपिटल, सीजन फॉर फेस्टिवल, फेस्टिवल कॉमन आ रहा है नहीं, मैनी फेस्टिवल इन दिल्ली, क्राउड इन दिल्ली, तो इन कॉमन आ रहा है, तो इन के लिए क्या लिखे, इन के लिए क्या आ रहा है डी आई सी आ रहा है, इनके लिए डी आई सी आ रहा है। उसके बाद से सीजन फॉर फेस्टिवल, फेस्टिवल कॉमन आएगा, फेस्टिवल, फेस्टिवल के लिए क्या आ रहा है इन दोनों में वीज आ रहा है वी आई जे। फिर मेनी फेस्टिवल इन दिल्ली, मेनी सिर्फ रह गया, मेनी सिर्फ रह गया तो मेनी का आ जाएगा आपके पास, मेनी का क्या आ गया एन आई सी आ गया मेनी के लिए। क्राउड इन द कैपिटल, सीजन फेस्टिवल, इन द कैपिटल का हो गया तो क्राउड रह गया, सी आर और क्राउड का क्या आ गया आपका सिक बचा है उसमें, सिक आ गया क्राउड का। सीजन फॉर फेस्टिवल और तो सीजन फेस्टिवल का फॉर रह गया इसमें, फॉर आ गया आपके पास टी आई एफ, फॉर आ गया और सीजन, सीजन का क्या आ गया आपके पास, सीजन का आ गया यहाँ से एम आई एस, सीजन का आ गया। और यहाँ पे दिल्ली फॉर हो गया है, दिल्ली फॉर हो गया, कंट्री का नू रह गया, कंट्री, कंट्री का आपका गया नू, सबका निकल गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द कोड फॉर क्राउड, क्राउड का कोड हमें सिख है तो आंसर हो गया बी। व्हाट कैन बी द कोड फॉर फेस्टिवल इन इंडिया, फेस्टिवल का विज है और इनका क्या था, इनका डी आई सी है, तो इंडिया, इंडिया का तो हमें पता नहीं है, तो फेस्टिवल विज डी आई सी, विज, विज डी आई सी होना चाहिए, विज डी आई सी। सिख, सिख नहीं, सिख का तो क्राउड है, विज डी आई सी, जी, जी कोई है, जी देख लेते हैं कोई है कि नहीं, जी, जी कोई भी नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया डी, डी। 31 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज फेस्टिवल इन इंडिया क्राउड कैपिटल, फेस्टिवल इन इंडिया क्राउड कैपिटल, तो फेस्टिवल का हमें पता है, फेस्टिवल इन इंडिया क्राउड कैपिटल, फेस्टिवल का यहाँ पे दिया हुआ है वी आई जी, इनका ये इंडिया का नहीं पता, क्राउड का ये, और कैपिटल का हमें पता शायद, कैपिटल का क्या था, कैपिटल का वीरो मिट्टी में से कुछ है, ठीक है कैपिटल का आपका आ गया वीरो और मिट्टी में से कुछ है, तो इसमें क्या होगा वी आई जे डी आई सी, सिक और वेरो मिट्टी में से वी आई जे डी आई सी, सिक मिट्टी दोनों सकता वी आई जय, सिक मिट्टी डी आई सी, सिक मिट्टी जय, जय, जय हो सकता है क्या, जय किसी का है नहीं, जय तो ऑफ का है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई एब्सोल्युटली सही है, कि मी किसी का नहीं है और जे बिल्कुल सही है। 32 क्वेश्चन लिख रहा है व्हाट इज द कोड फॉर कैपिटल, कैपिटल कोड अभी हमने देखा था ऊपर, कैपिटल का कोड ऊपर था आपका, कंफ्यूजन में था किसका विक्की और वेरू और मिट्टी, वेरी और मिट्टी बी था, ठीक है
द सर्टेन लैंग्वेज फेस्टिवल को वही इंग्लिश कोड दिस। तो लैंग्वेज दिल्ली, दिल्ली का कोड हमने ऊपर देखा था कि दिल्ली कोड विक्की था, ये हो गया आपका आंसर। अब बढ़ते हैं, ये क्या है, ब्लड रिलेशन, इसको सॉल्व करेंगे हम। पढ़ते हैं, देयर आर 6 फैमिली मेंबर, 6 मेंबर, एफ इज सिस्टर ऑफ ई, एफ इज सिस्टर ऑफ ई, एफ इज सिस्टर ऑफ ई, ए इज ब्रदर ऑफ सी इज हस्बैंड। सी कोई है, उसका हस्बैंड है, उसका ब्रदर है ए, ठीक है। बी इज फादर ऑफ डी, बी इज फादर ऑफ डी एंड ग्रैंडफादर ऑफ ई, बी इज ग्रैंडफादर ऑफ ई। देयर आर 2 ब्रदर एंड 2 फादर इन द फैमिली, दो ब्रदर और 2 फादर होगा। सी इज मैरिड टू बी, तो सी इज मैरिड टू बी, तो ये हो गया, सी मैरिड हो गया बी से, बी का भाई हो गया ए, ठीक है। और ई का, बी की बहन एफ, तो बी का वाला लड़का है बी, यहाँ पे आएगा डी, और यहाँ पे हो जाएगा ई, और यहाँ पे हो जाएगा एफ। 2 फादर होने चाहिए, तो ये फादर होगा, और सॉरी ये सिस्टर है, तो ये ब्रदर हो जाएगा, 2 भाई हो गया। तो ठीक, आगे बढ़ेंगे। हु इज एफ मदर, एफ की मदर कौन है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। Okay. If E is married to an outsider M, E is married to outsider M, how is F related to M? F is, how is F, ऊपर कर लेते हैं, how is F related to M? तो F क्या हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, ये हो जाएगा आंसर। और नीचे आते हैं, फिर पजल आ गया 34 से 40 पूरे। देखिए पजल, तो हमारा पजल को छोड़ के सारा टॉपिक कवर हो गया है, पहले हम इसको पॉज करते हैं। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, पजल को छोड़ के सारे टॉपिक्स मैंने सॉल्व कर दिए हैं, अब सिर्फ पजल रह गया है। और आप यहाँ टाइमर को देख सकते हैं कि 10 मिनट, थोड़ा सा कम है, 10 मिनट में सारे टॉपिक सॉल्व हो चुके हैं पजल को छोड़ के। और अब हम हमारे पास 10 मिनट बचे हैं, उसमें पजल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। आई होप 4 पजल हैं, देखते हैं चारों पजल 10 मिनट में सॉल्व होता है कि नहीं होता है। एक बार फिर से टाइमर को मैं स्टार्ट कर देता हूँ और क्वेश्चन पे लग जाता हूँ, ठीक है। सबसे आगे चलेंगे। पहला पजल आई होप यही है, हाँ, उसको सॉल्व करते हैं। 9 people have an equidistant sitting in a row, all are facing north, exactly 3% sit to the left of R, R के लेफ्ट में 3 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1% सिट बिटवीन M एंड R, M एंड R के बीच में 1% है। R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M यहाँ पे। P sit third to the right of M, first second third to the right of M, first second third to the right of M, ठीक है। As many people sit to the right of P as left of S, तो P ऐसा यहाँ पे P की वैल्यू 4 है, तो 1 2 3 4 ऐसे यहाँ ये हो गया गलत। T sit 4 to the left of W, तो W T sit 4 to the left of W, और ये था कि ओनली 3 पीपल बिटवीन Q एंड S, Q और S के बीच में 1 2 3, तो यहाँ गया Q और W यहाँ आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, 4 टू लेफ्ट आ गया यहाँ पे। एन इज वन ऑफ द पर्सन होते राइट ऑफ वी, वी एन यहाँ पे राइट में एन, ये हो गया सॉल्व। नंबर पर्सन सिटिंग बिटवीन एन एंड एम, एन और एम के बीच में एक पर्सन है सिर्फ। नीचे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट एक्सट्रीम एंड पे पी और एस था, तो ये हो जाएगा ए। हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू कौन है, डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू हो जाएगा आंसर इसका डब्ल्यू। फाइंड द ऑड वन आउट, क्यू वी एन क्यू एस आर टी डब्ल्यू एम पी, क्यू वी दो है, क्यू डब्ल्यू, क्यू एन दो है, एन पी एस डब्ल्यू के बीच में एस आर टी डब्ल्यू होगा हमारा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2% क्यू डब्ल्यू सही, गलत था। 2 मोर देन 2 लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं इसके। नॉट ऑप्शन इज 2 टी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, ये हो जाएगा आंसर ई। हु इज सिटिंग एट द राइट इन पे पी था, ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये कौन सा बदला गया, इसे सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, 8 people are sitting in a circle, some of them facing inside, some are facing outside. H is sitting immediate right of F, H is immediate right of F, 3% sit between F and C, F और C के बीच में 3%, C is sitting third to the left of A, C is third to the left of A, G is sitting immediate left of A, तो G जो है immediate left of A, C and D both faces center, तो C center face कर रहा है, D भी center को face कर रहा है। इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसेस डिफरेंट डायरेक्शन, जी के इमीडिएट नेबर डिफरेंट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ठीक है। बी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, बी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसेस सेम डायरेक्शन एज बी, तो इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसेस सेम डायरेक्शन एज बी, ठीक है। बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसेस टुवर्ड सेंटर, डी के इमीडिएट नेबर सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, हो गया। उसको बैठाते हैं। 8% है अपने पास, 8% है। यहाँ सी से स्टार्ट करते हैं, सी सेंटर तो देख रहा है, 3 1 2 3 एफ आएगा यहाँ पे, ठीक है। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो ए यहाँ करेंगे तो सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 21 और बनाना पड़ेगा, 21 और बनाते हैं। ये सी यहाँ एफ, ए आपका जगह यहाँ पे बाहर का दिखेगा, थर्ड टू लेफ्ट में सी हो गया,
एफ के इमीडिएट राइट में एच है, एफ के इमीडिएट राइट में एच हो जाएगा, एफ के इमीडिएट राइट में एच हो गया, ठीक है। ए के इमीडिएट लेफ्ट में जी है, ए के इमीडिएट लेफ्ट में जी, ए के इमीडिएट लेफ्ट में जी हो गया। जी के पड़ोसी अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, पड़ोसी अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है। बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई अगर यहाँ आएगा तो सेकंड टू द लेफ्ट पॉसिबल नहीं है, ई यहाँ आएगा तो बी सेकंड, ई को यहाँ आना पड़ेगा, सेकंड टू द लेफ्ट में बी, ठीक है। ई यहाँ आएगा पॉसिबल नहीं है, ई यहाँ से पॉसिबल, ई यहाँ आएगा सेकंड टू द लेफ्ट में बी, ठीक है। ई के नेबर सेम डायरेक्शन इज बी, सेम डायरेक्शन इज बी, ई के नेबर सेम डायरेक्शन बी बाहर की तरफ, तो ये गलत हो गया केस, केस गलत हो गया। बचा कौन, डी, डी आ गया यहाँ पे, डी के नेबर अंदर की तरफ देख रहे हैं तो ये अंदर की तरफ, डी का डायरेक्शन पता नहीं चला, ठीक है। फाइंड द ऑड वन आउट, डी सी ए एच, डी नीचे करते हैं, डी सी ए एच, डी सी ए एच, ए और है बाहर की तरफ दिख रहा है, ए सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई है जी, आंसर हो गया आपका बी, ठीक है। इसको थोड़ा और बताते हैं, द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ए सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी सही है, 3% सिटिंग बी एंड जी, बी और जी के 3% सिटिंग गलत है, तो बी हो गया आंसर, आंसर हो गया बी, ये हो गया खत्म। इसके बाद ये हम कर चुके हैं, उसके बाद ये भी हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, एक और पता आ गया, क्या कह रहा है, 10 people celebrate their birthday on 15-25 month, कौन कौन से महीने हैं, महीना है जनवरी, जनवरी मार्च अप्रैल जून नवंबर, तो जनवरी मार्च अप्रैल जून नवंबर 31 डेज, 31 डेज 30 30 30, ठीक है। 15 और 20 को मना रहे हैं, 15 20 दो केस ले लेंगे, 15 20 दो केस बना लेते हैं अपना फटाफट से, अपना दो केस बन गया, आगे पढ़ेंगे। नवंबर, आर सेलिब्रेट बर्थडे आफ्टर क्यू, क्यू के बाद आर का बर्थडे आएगा, एल सेलिब्रेट इस बर्थडे ऑन 15th ऑफ द मंथ विच हैज 31 डेज, तो एल 15th ऑफ मंथ 31 डेज मतलब जून और मई में से, मार्च में से आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट 2 पर्सन सेलिब्रेट द बर्थडे बिटवीन एल एंड पी, एल और पी के बीच में 2 लोग बर्थडे मनाएंगे। 3 पर्सन सेलिब्रेट बर्थडे बिटवीन पी एंड ओ, पी और ओ के बीच में 3 लोग हैं। एम सेलिब्रेट जस्ट बिफोर टी, एम सेलिब्रेट जस्ट बिफोर टी बट नॉट इन जून और नवंबर, तो एम का जून और नवंबर में नहीं आएगा, तो ये जून है, ठीक है। और ये जैन है, जैन है, जून और नवंबर। ऑल्सो एम एंड टी सेलिब्रेट बर्थडे इन सेम मंथ, तो ये सेम मंथ में आएगा। द नंबर ऑफ पर्सन सेलिब्रेटिंग बर्थडे बिफोर ओ, ओ के बिफोर ओ इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सेलिब्रेटिंग बर्थडे आफ्टर एन, ओ के पहले इक्वल्स टू एन के बाद, बोथ यू एंड एस सेलिब्रेट बर्थडे इन द सेम मंथ, यू और एस सेम मंथ में, सेम मंथ एंड यू सेलिब्रेट बिफोर एस, यू सेलिब्रेट बिफोर एस, तो ये सही है, यू और एस एक महीने में हो गया खत्म। तो इसको बिठाते हैं पहले, तो 2 केस बना लेते हैं। एल एक बार आपका आ जाएगा जनवरी में, एल 15 जनवरी को आ गया, एक बार 15 मार्च को आ गया। एल और पी के बीच में 2, एक तो पी, एक तो पी, पी और ओ के बीच में 3, 1 2 3 ओ, 1 2 3 ओ, 1 2 3 ओ यहाँ भी आ सकता है। तो जो ये एम और टी है, एम और टी इन दोनों महीने में नहीं आएगा, तो यही एक जगह बचा एम टी, और एम टी इन दोनों महीने में आ सकता, तो एम टी यहाँ आ गया आपका, ठीक है। ये यूज हो गया, यूज हो गया। यू और एस एक साथ आना है, यू एस, यू एस, ठीक है। ओ के पहले जितने हैं एन के बाद उतने होंगे, तो ओ के पहले 7, 2 2 4 6 7 है, 2 2 4 6 7 एन आ जाएगा यहाँ पे, 2 2 4 2 2 4 6 एक साथ, ठीक है। ओ के पहले एन, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब क्या कर रहा है, क्यू पहले आएगा आर के, क्यू आ गया यहाँ, क्यू आ गया यहाँ पे, आर आ गया यहाँ पे, ये भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन कह रहा है हु सेलिब्रेट बर्थडे ऑन अप्रैल 15, तो अप्रैल 15 को कौन सेलिब्रेट कर रहा है, एम कर रहा है, आंसर हो गया एम। हु सेलिब्रेट बर्थडे जस्ट आफ्टर आर, आर के जस्ट आफ्टर कौन है, ओ है, आर के जस्ट आफ्टर में आ रहा है ओ, तो हो गया डी। उसके बाद क्या कहता है, हु सेलिब्रेट इज बर्थडे बिफोर एम, बिफोर एम कौन है, ये पी है, बिफोर एम पी है, तो आंसर हो गया पी। वो मेनी पीपल सेलिब्रेट देयर बर्थडे बिटवीन क्यू एंड ओ, क्यू और ओ के बीच में कितने लोग हैं, 2 2 4 1 5 लोग हैं, तो आंसर हो जाएगा 5, आंसर हो गया 5। हु सेलिब्रेट देयर बर्थडे जस्ट बिफोर पी, जस्ट बिफोर पी कौन है, एन है, एन आ जाएगा आंसर, एन, आंसर हो गया एन। ये सब सॉल्व हो गए, आगे देखते हैं। इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, और ये भी सॉल्व हो चुका है हमारा, ये भी सॉल्व हो चुका है, ये बच गया। क्या कह रहा है, PQRST are 8 different boxes, they are arranged in same manner, such a manner that box 1 is at the bottom with, अच्छा तो 8 बॉक्स है, 8 7 6 5 4 3 2 1,
So our top box is number 8. R is box number 3. Box number 3 कौन है? R है. There are only 2 boxes between R and V. R और V के बीच में 2 box है, 2 box यहाँ आ गया V. Box W is placed immediately above box. Box W is placed immediately above Q. ठीक है. There are only 1 box between box T and box U. T और U के बीच में एक box है. Box T is placed above box U. T is above U. ठीक है. There is only 1 box between R and S. R और S के बीच में एक बॉक्स है. तो अपन 2 केस बना लेते हैं. R और S के बीच में एक बॉक्स यहाँ आ सकता है, एक केस में R यहाँ है, V यहाँ है, एक S यहाँ आ सकता है. ठीक है. बॉक्स S इज समवेयर बिलो बॉक्स T, है ना. तो S इज बिलो T, तो T के नीचे आएगा बॉक्स S बिलो T. बस अब सॉल्व करना है. तो W और Q एक साथ लाना है. तो अगर हम यहाँ W को यहाँ ले आएंगे, इस केस में W अगर यहाँ ले आए, ठीक है, तो T और U के बीच में T यहाँ आएगा, U यहाँ आएगा, और कोई जगह बचा नहीं. T यहाँ आ गया, U यहाँ आ गया. ठीक है. इस केस में W और Q अगर हम नीचे ले आए तो T को हम कहीं बिठा ही नहीं पाएंगे. तो W Q को ऊपर अगर ले आए, यहाँ ले आएंगे, ऊपर ले आएंगे तो T ऊपर आ नहीं पाएगा, S के ऊपर आना पड़ेगा. तो ये केस गलत है. और बचा जो आ जाएगा यहाँ पे, सॉल्व हो गया. अब देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्स इज फिफ्थ नंबर बॉक्स कौन सा है? तो P बच गया शायद. बस P बच गया, तो यहाँ पे आ गया आपका P. तो आंसर हो जाएगा P. आंसर इज P. विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्स इज एग्जैक्टली बिटवीन बॉक्स R एंड S. R और S के बीच में U दिख रहा है, यहाँ पे U है, तो आंसर हो जाएगा U. आगे देखते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग टॉप मोस्ट फ्लोर बॉक्स. टॉप मोस्ट बॉक्स कौन था? W था, तो W हो जाएगा हमारा आंसर. इसका आंसर हो गया W. फॉर द फॉलोइंग अलाइक RVPSQ. तो RVPSQ, तो V इवन पे है, तो V हो जाएगा अलग. V हो गया आपका अलग V. ठीक है. हाउ मेनी बॉक्स आर बिटवीन बॉक्स Q एंड U. Q और U के बीच में कितने बॉक्स हैं ये देख लेते हैं. Q और U के बीच में दो 4 बॉक्स हैं, तो 4. तो इसका आंसर हो गया 4. तो ये हमारा पूरा 40 क्वेश्चन सॉल्व हो गया. टाइमर पहले स्टॉप करते हैं अपना. तो ये देखिए 20 मिनट, अप्रॉक्स 20 मिनट पूरा लगा मुझे इसको सॉल्व करने में, ना ज़्यादा ना कम. 20 मिनट मुझे लगा है, जबकि इससे कम नहीं लगेगा अगर मैं कॉपी पे सॉल्व करूँगा, अपने सीट पे सॉल्व करूँगा, तो 19 मिनट मेरा टाइमिंग है इसका रीजनिंग का. 19 साढ़े 19 मिनट में मैं सॉल्व कर लेता हूँ पूरा पेपर प्री लेवल का. ठीक है. तो 20 मिनट इसलिए लगा है क्योंकि मैं पेन टैब से सॉल्व कर रहा हूँ और बार बार मुझे ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ा है. कुछ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, जैसे इनइक्वालिटी हुई सिलॉक्स वाले क्वेश्चन में मुझे बार बार ऊपर जाके टैली करना पड़ रहा था, तो उसमें टाइम एक्स्ट्रा लगा है. तो 20 मिनट में हमारा ये पूरा रीजनिंग का सेक्शन, फ्रेंड्स, रीजनिंग का पूरा सेक्शन हमारा 20 मिनट में सॉल्व हो गया. इसी तरीके से अब हम कल क्वांट का सेक्शन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर का. इसी पेपर का क्वांट सेक्शन भी कल सॉल्व करेंगे. 20 मिनट में कोशिश करेंगे उसको भी सॉल्व करने का, बट वो 20 मिनट में मुझसे नहीं सॉल्व होगा, 25 मिनट से ऊपर ही लगता है. तो ट्राई करेंगे कल फिर से उसको 20 मिनट में सॉल्व करने का. और क्या अप्रोच मैंने इसमें अप्लाई किया, पहले पजल्स को छोड़ के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया हूँ, उसके बाद पजल पे जंप किया हूँ. पहले डायरेक्ट पजल पे नहीं जंप किया हूँ. 10 मिनट में सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ. आपने देखा था 9 मिनट 59 सेकंड, वही 10 मिनट लगा था पजल को छोड़ के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में. और 10 मिनट में 4 पजल थे, यहाँ पे 4 पजल थे, 10 मिनट में सॉल्व हुआ, मतलब 2.5 मिनट में सारे पजल सॉल्व हुए हैं. क्या स्ट्रैटेजी है उसका लिंक मैं डाल दिया हूँ. और पजल को कैसे सॉल्व करें इसके लिए मैं लगातार आपको 9 से 10 प्री लेवल और मेंस लेवल के पजल डाल रहा हूँ. और बाकी इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, इन सब के सेपरेट वीडियोस चैनल पे आ चुके हैं, तो उन सबको वॉच करिए और सीखिए. आई होप इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिली होगी. चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो. मिलते हैं कल क्वांट सेक्शन के साथ. थैंक यू फ्रेंड्स.